हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम 36 चेस्ट साइज़ में बॉटनेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। इसमें मेरा बैक बॉटनेक रहेगा, फ्रंट डीप नेक रहेगा। मतलब कि ये पूरा बॉटनेक नहीं है, फ्रंट हमारा डीप गला रहेगा और बैक नेक जो रहेगा वो हमारा बॉटनेक गला रहेगा। यानी कि बैक का गला तो हमारा पैक हो जाता है इस तरह से, ये हमारा पैक नेक गला चला जाता है यहाँ से। पर फ्रंट का जो हमारा नेक रहेगा वो इस तरह से नहीं रहेगा, फ्रंट के नेक का शेप यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। फ्रंट में जो हमारा नेक रहेगा वो डीप रहेगा, डीप राउंड नेक। यहीं पे मेरी हुकाई की पट्टी आएगी और फ्रंट हमारा प्रिंसेस कट रहेगा। अब जब हम इस टाइप का ब्लाउज बनाते हैं ना, जिसमें हमारा बैक का गला तो पैक है लेकिन फ्रंट का गला हमारा डीप है, तो इसमें फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब आप बैक पार्ट की कटिंग करोगे ना, ये जो हमारा बैक पार्ट है इसमें आर्म होल की मार्किंग अलग तरीके से होगी और शोल्डर की मार्किंग अलग तरीके से होगी। जब पैक गला रहेगा तो शोल्डर हमें पैक गले के अकॉर्डिंग रखने पड़ेंगे और आर्म होल में हमें पैक नेक के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम डीप गला बनाते हैं, जिसमें हमारा गला इस तरह से डीप है, तो शोल्डर हम डीप नेक के अकॉर्डिंग रखेंगे, आर्म होल की मार्किंग भी हमारी डीप नेक के अकॉर्डिंग रहेगी। तो इसमें शोल्डर और आर्म होल का फॉर्मूला हमारा अलग रहेगा और नीचे वाले में जो हमारे शोल्डर और आर्म होल का फॉर्मूला है वो अलग रहेगा। फिटिंग तब भी हमारी एकदम परफेक्ट आएगी, जो हमारी साइड की फिटिंग वाली लाइनें होती है जहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं, वो लाइनें भी हमारी एकदम बराबर आएंगी। बस आज का वीडियो आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए, तो एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर ये जो आपको डाउट आता है ना कि अगर हम शोल्डर आर्म होल की मार्किंग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं तो हमारी फिटिंग वाली लाइन सेम कैसे आएगी, वो चीज़ भी आपकी आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ब्लाउज का बैक पार्ट पहले हम कट करना देखेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। यहाँ पे जो मैंने मेजरमेंट लिया हुआ है वो मैंने नाप के ब्लाउज से लिया है। फुल बस्ट मेरा 36 है और अपर बस्ट मेरा 35.5 इंच है। अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा गेप नहीं है, बस हाफ इंच जितना गेप है, किसी किसी के ज़्यादा गेप चला जाता है। तो अपर बस्ट और फुल बस्ट दोनों को साथ में लेते हुए आपको कटिंग करनी है। सबसे पहले निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। लेंथ मेरी 14 इंच की है, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 15 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपकी फुल शोल्डर कितना है, उसका हाफ करके आपको निशान लगाना होगा। तो मेरे फुल शोल्डर है 14.5 इंच के, इसको मैं डिवाइड 2 कर लूँगी। कितना आया 7.25 इंच। अभी हम बॉट नेक ब्लाउज बना रहे हैं। बॉट नेक ब्लाउज में हमेशा जितना भी आपका फुल शोल्डर होता है उसका हाफ करके निशान लगाना होता है। तो अभी मेरा फुल शोल्डर कितना आया 14.5 इंच, इसका हाफ किया तो कितना आया 7.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.25 इंच पे। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर रहता है ना, उसमें से थोड़ा सा हाफ इंच आपको माइनस करना रहता है। हाफ से लेके 0.25 इंच तक आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने माइनस किया हाफ इंच। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो पैकनेक गले में आर्म होल का फॉर्मूला जो होता है ना, वही आपको यूज़ करना है। तो जितना हमने शोल्डर रखा होगा उससे हाफ इंच ज़्यादा हमें आर्म होल लेना होता है। तो शोल्डर मेरे यहाँ पे कितने आ रहे हैं, शोल्डर आ रहे हैं मेरे 6.75 इंच के। हाफ इंच ज़्यादा लेते हुए यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 7.25 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.75 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। बॉटनेक ब्लाउज में हमेशा आर्म होल का फॉर्मूला यही रहेगा, जितना भी आपने शोल्डर लिया होगा उससे हाफ इंच ज़्यादा आपको आर्म होल रखने हैं। चेस्ट लाइन को स्ट्रेट करेंगे और चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉटनेक ब्लाउज में आपको 2 इंच की लूजिंग लेते हुए चेस्ट का निशान लगाना है, क्योंकि पीछे का गला हमारा पैक रहता है, बॉडी पे जाने के बाद उतना फैलता नहीं है। पैक होने की वजह से जो हमारा चेस्ट पे जाने के बाद ब्लाउज टाइट होता है, तो 2 इंच की लूजिंग ले लेनी है ताकि आपको मार्जिन भी अच्छा मिल जाता है। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 36, इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड किया मैंने, कितना हो गया 38। अब 38 को डिवाइड 4 कर लूँगी, कितना आया मेरा 9.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी, तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे और 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में आपको निशान लगाना है 1 इंच पे।
हाफ इंच यहाँ से आर्म होल को डाउन करेंगे, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। आर्म होल की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 3.75 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे, तो नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूंगी यहाँ से 3 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। नेक का शेप आपको हाफ इंच शोल्डर को माइनस करते हुए देना है। इतना शोल्डर हमारा स्टिचिंग में जाता है ना, तो इसको छोड़ते हुए हम नेक का शेप देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो बॉट नेक ब्लाउज यानी कि जब भी पैक गला बनाते हैं आपको शोल्डर कहाँ डाउन करना है, आर्म होल की तरफ, हाफ इंच। डॉट पॉइंट आएगा हमारा बैक में, तो डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लूंगी मैं यहाँ से 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे। लंबाई के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पे और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा हाफ हाफ इंच। तो देखिए बैक पार्ट की हमारी मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सिंपल तरीका रहता है। फुल शोल्डर निकालना, उसका निशान लगाना है, उससे हाफ इंच ज़्यादा आर्म होल का निशान लगाना है, चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाना है। बाकी सारी मार्किंग हमारी सिंपल रहती है। अब बहुत से लोगों को बोट नेक में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब वो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो वो उनका बॉडी पे जाने के बाद लूज़ रहता है। जैसे यहाँ से मान लिया कि इस टाइप का शेप देते हुए कोई डिज़ाइन बनाया है और इस डिज़ाइन को ही उन्होंने कट करके स्टिच कर लिया। कट करके स्टिच करने के बाद क्या होता है, जब ब्लाउज बॉडी पे जाता है तो यहाँ से लूज़ रहने लगता है इस तरह से, और यहाँ से भी लूज़ रहता है। तो किसी किसी की बॉडी पे तो डिज़ाइन एकदम परफेक्ट रहती है, किसी किसी की बॉडी पे जाने के बाद जब वो हाथ पीछे करते हैं या बॉडी थोड़ी सी लूज़ होती है तो उस वजह से डिज़ाइन में झोल आने लगता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका मैं बता देती हूँ डिज़ाइन बनाने का। जैसे अभी मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ तो नीचे की तरफ से मुझे सिर्फ 3 इंच जितना कपड़ा रखना है और इस तरह से मेरा डिज़ाइन आएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी डिज़ाइन जो आपका बॉडी पे जाने के बाद लूज़ रहता है तो उसको आपको एकदम पूरा पैक नहीं करना है। जैसे अभी ये नीचे मैंने एग्जांपल के लिए जो डिज़ाइन बनाया था वो मेरा पूरा पैक था, लेकिन जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो यहाँ पे आपको एक हुक या बटन ले लेना है। इस साइड पे, इस साइड को आपको बिल्कुल ही पैक नहीं रखना है। यहाँ पे एक जॉइंट ले लेना है, आप हुक भी लगा सकते हो, बटन भी लगा सकते हो। इससे जो आपका डिज़ाइन है ना बॉडी पे जाने के बाद एकदम परफेक्ट रहेगा। जो आपको लूज़ होने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। जो आपके लाइनिंग वाले पार्ट का दूसरा वाला साइड रहेगा उसको आपको इस तरह से रख लेना है। फ्रंट मेरा यहाँ पे ओपन रहेगा। अभी मैंने ऑन फोल्ड वाली साइड को यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जब भी आप इस पैटर्न का ब्लाउज बनाते हो जिसमें कि बैक पार्ट तो हमारा पैक है लेकिन फ्रंट डीप है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लेंथ दोनों पार्ट में आपकी सेम ही रहनी चाहिए। जितनी बैक में लेंथ आ रही है उतनी फ्रंट में आनी चाहिए। तो फ्रंट पार्ट में भी लेंथ का निशान में लगा लूँगी 15 इंच पे। फ्रंट मेरा ओपन रहेगा तो नीचे की तरफ से मेरा 0.25 इंच का मार्जिन आएगा हुकाई पट्टी के लिए। लेंथ का निशान लगाया, हुकाई पट्टी के मार्जिन का निशान लगाया। अब हम निशान लगाते हैं हमारे शोल्डर और आर्म होल के लिए। तो डीप नेक में दोनों फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपका फुल शोल्डर कितना है, 14.5 इंच का। 14.5 का हाफ करके मैं निशान लगा लूँगी 7.25 इंच पे। अब इतने ज़्यादा शोल्डर तो हम डीप नेक में नहीं रख सकते हैं, इसके लिए हमें हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालने होंगे। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए जितना भी आपने हाफ करके निशान लगाया है उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 1.5 से लेके 1.75 इंच तक। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगी 1.5 इंच। आप चाहें तो 1.75 इंच तक भी माइनस कर सकते हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे कि शोल्डर कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे परफेक्ट शोल्डर आए हैं 5.5 इंच के। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो डीप नेक में आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 6 करना है।
मेरे चेस्ट का साइज 36 है, इसको मैं डिवाइड 6 कर लूँगी तो मेरा कितना आएगा 6 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। आर्म होल का निशान हम लगा लेंगे 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो जैसे हमने बैक पार्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करी है ना, सेम फ्रंट पार्ट में भी 2 इंच की लूजिंग ही रहेगी। तो चेस्ट का निशान भी फ्रंट में हम लगाएंगे 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए, तो आर्म होल का निशान में लगाऊंगी 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे, सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो नेक के लिए आपको कैसे निशान लगाना है, उसके लिए आपको लेना है आपका बैक पार्ट। अब जितने शोल्डर बैक पार्ट में रखे हैं ना, सेम उतने ही फ्रंट में आपको रखने हैं। ऐसा नहीं है कि शोल्डर बैक में आपने 3 इंच के लिए हैं और फ्रंट में यही शोल्डर आपने 2.5 इंच के ले लिए, तो फिर आपकी फिटिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए शोल्डर का मेजरमेंट आपको बैक पार्ट से नापना है, फिर जितना भी बचता है वो आपके नेक की विड्थ रहती है। तो यहाँ से जो मेरे नेक की विड्थ आ रही है वो 2.25 इंच आ रही है। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूँगी 6.5 इंच पे। यहाँ से भी मैं नेक की विड्थ रखूँगी 2.75 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। नेक का शेप देने के बाद शोल्डर माइनस करेंगे 1/2 इंच आर्म होल की तरफ। बैक पार्ट में आपने जहां शोल्डर माइनस करोगे, फ्रंट में भी आपको वही माइनस करना है। अब हम निशान लगाएंगे हमारे शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट लिया हुआ है 9 इंच। इसमें सिलाई का 1/2 इंच प्लस करते हुए मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। तो सबसे पहले शोल्डर का एक सेंटर निकालेंगे और यहाँ से निशान लगाऊंगी मैं 9.5 इंच पे सेंटर से। एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे तो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 को सबसे पहले डिवाइड 2 करेंगे, कितना है 3.5 इंच। सिलाई का इसमें प्लस करेंगे 0.25 इंच, कितना आया 3.75 इंच। ये फिक्स रहता है कि शोल्डर टू एपेक्स में आपका सिलाई का 1/2 इंच प्लस होता है और एपेक्स टू एपेक्स में आपका सिलाई का 0.25 इंच प्लस होता है। तो कितना आ गया मेरा यहाँ से 3.75 इंच। ये हो गया हमारा सेंटर। जितना निशान आपने यहाँ से लगाया होगा ना, उसमें से 1/2 इंच कम करते हुए नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। इस तरह इन लाइनों को क्रॉस में मिलाएंगे। डॉट पॉइंट देख लेंगे, डॉट पॉइंट सिलाई में कितना कवर करना है। तो यहाँ से मैं इसको कवर करूंगी 2 इंच तक। इसको भी हम क्रॉस में मिला लेंगे। अब ये हमारा स्टिचिंग में जाता है, तो इसको फोल्ड करते हुए ही आपको आपकी वेस्ट का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ से मैं वेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। वेस्ट की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे तो जो आपकी चेस्ट लाइन है ना, वहां से आपको इंच टेप को रखना है, निशान लगाना है 1.5 इंच पे। इसको क्रॉस में मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से। वेस्ट की तरफ वाला डॉट पॉइंट सिलाई में हमारा कवर हुआ सिर्फ 2 इंच। ऊपर वाला जो डॉट पॉइंट रहेगा वो सिलाई में आपको कवर करना है 1 इंच। इस डॉट की लाइन को बाहर तक जाने देंगे और इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब यही कर्व से सेंटर से शेप देंगे। तो इसको इस तरह से आपको राउंड घुमाना है, सेंटर से शेप देना है। कर्व से जो हमारा शेप रहता है ना, एकदम परफेक्ट आता है। अब इसी कर्व से हम नीचे की तरफ से शेप देंगे। तो इसको वापस से इस तरह से आपको राउंड घुमा लेना है और यहाँ से शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए सेंटर से प्रिंसेस कट का शेप बनके हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को, नीचे वाली डॉट की लाइनों को नाप के चेक करके देखेंगे। तो फर्स्ट डॉट की लाइन ऊपर वाली मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। आर्म होल को 1/2 इंच माइनस करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे आपको बनाना है एक नया आर्म होल। इसी तरह से सेम नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी चेक करके देख लेना है। फर्स्ट मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 5.5 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, बैक की साइड से और फ्रंट की साइड से 1 इंच ऊपर आएंगे।
यहाँ से भी हम 1 इंच ऊपर आएंगे, बैक साइड से 1 इंच माइनस किया, अब इसको मिला लेंगे। फ्रंट साइड से भी इसमें इस तरह से क्रॉस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब फिटिंग वाली लाइन को हम चेक करके देखेंगे। चेक करने से पहले हमें मार्जिन निकालना होगा, क्योंकि अभी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं। तो 0.25 इंच मार्जिन इस साइड का, और यहाँ से दूसरी साइड भी हमारा कपड़ा जो है वो सिलाई में जाता है ना, तो इस साइड से भी हमारा 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन आएगा। 0.25 इंच और 0.25 इंच इस पार्ट का कितना हो गया, 1/2 इंच। यहाँ से 1/2 इंच जितना कपड़ा निकाल लेंगे। अब जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अपने बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट के फिटिंग वाली लाइन को हमें नाप के चेक करके देखना होगा, क्योंकि अभी दोनों का हमने आर्म होल अलग लिया है, शोल्डर अलग लिया है, तो फिटिंग वाली लाइन हमारी बराबर आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी फिटिंग वाली लाइन है वो बिल्कुल बराबर आ रही है फ्रंट और बैक की। फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग भी मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, बची है हमारी स्लीव। स्लीव को कट करना देख लेंगे। तो अभी देखो मेरा इतना लाइनिंग वाला फैब्रिक बचा हुआ है। टोटल जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक था वो 1 मीटर था, तो अब इतना यहाँ पे मेरा बचा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे 4 फोल्ड करके रख लूँगी। जितना एक्स्ट्रा जा रहा होगा उसको कट कर देंगे। अच्छे से इसकी 4 फोल्डिंग कर लेनी है आपको। फैब्रिक कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कपड़े को अच्छे से सेट करके रखने के बाद सबसे पहले हम निशान लगाएंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो यहाँ पे जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो 9 इंच है। 1 इंच सिलाई का प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाते हैं आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान मैं लगा लूँगी 4 इंच पे। लॉन्ग स्लीव में हमेशा आर्म होल वाली लाइन का निशान आपको 4 इंच पे ही लगाना है। अब हम निशान लगाएंगे स्लीव में आर्म होल के लिए, तो ये निशान हमेशा आपको बैक पार्ट के आर्म होल से चेक करके देखना है। भले ही आर्म होल हमने दोनों पार्ट में अलग अलग तरीके से कट किए हैं, लेकिन आर्म होल की जब आप मार्किंग करोगे तो उसका नाप आपको बैक पार्ट से ही लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से 1/2 इंच जितना आर्म होल माइनस होगा। अब इस गोलाई को हम चेक करके देख लेंगे। ये मेरी कितनी आ रही है, 8.5 इंच आ रही है। अब इसमें से मैं कितना माइनस करूँगी, 0.75 इंच। जितना भी आप आर्म होल नापते हो ना उसमें से आपको माइनस करना होता है 0.75 इंच। 8.5 इंच में से मैं माइनस करूँगी 0.75 इंच। कितना आया मेरा, 7.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब इन दोनों लाइनों को क्रॉस में मिला लेंगे और इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। मार्जिन वाली लाइन से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ से निशान लगाएंगे नीचे की तरफ से 1 इंच पे। 0.25 इंच ऊपर आएंगे हम फर्स्ट वाले सेंटर से। 0.25 इंच अंदर जाएंगे सेकंड वाले सेंटर से। कर्व को रखेंगे और उसकी गोलाई देंगे। गोलाई ध्यान रहे कि एकदम परफेक्ट आए। जो आपने सेंटर से 0.25 इंच नीचे की तरफ आए हैं उससे मिलती हुई गोलाई आपकी आनी चाहिए। अब मैं निशान लगा लूँगी फ्रंट राउंड के लिए, जो कि है मेरा 11 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के बाद स्लीव के सेंटर पे आपको एक कट लगाना है और इसको ओपन करके रखेंगे। ओपन करके रखने के बाद जो आपने फर्स्ट सेंटर निकाला था ना उससे अब आपको अंदर आना है 0.25 इंच। नीचे की तरफ से 1/2 इंच पे निशान लगाते हुए स्लीव की गोलाई देनी है। ये आपका फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई का राउंड हो गया। ये फ्रंट, ये बैक। क्लियर हुआ किस तरह से बैक पैक नेक, फ्रंट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।